ओह तो भाई राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हो गए तैयार पढ़ने के लिए, है ना? जब आपका एग्जाम कैलेंडर आ गया, अब आपकी आंखों के आगे, जब आपको पता चल गया जी भाई 16 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए, अब जोश आ गया होगा पढ़ने का सब में, है ना? अब आ जाओ पढ़ लो। हमारा काम तो भाई पढ़ाने का है। कोई पढ़ रहा था जब भी, कोई नहीं पढ़ रहा था तब भी, हम तो तैयार ही थे। 16 फरवरी से आपने कैलेंडर देख ही लिया होगा। 16 फरवरी से 15 मई तक आपका कैलेंडर है, लगे रहो अपने एमटीएस वालों। बाकी तो सारे गई बात एएस वगैरह की, तो सब मई के बाद होंगे, अब है ना? आज हमारा कौन सा सेट है? आज हमारा सेट नंबर 4 है। लिखने की जगह ही नहीं है, यही लिख देता हूँ। सेट नंबर 4 है आज हमारा। अब भाई अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है तो इस चीज़ों को शेयर करना, ठीक है? और अगर आपको लगता है यहाँ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं सही, और हमको कोई पेड कोर्स चाहिए या पेड बैच वगैरह चाहिए, तो भाई विनय कक्षा का आपने नाम सुना होगा पहले भी। विनय कक्षा सर ने अपने ऐप पर हर सब्जेक्ट कर पेड पीवाईक्यू कोर्स लॉन्च करे हुए हैं। ठीक है भाई, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको लगता है कि भाई मैं पेड दे के मुझे क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और मैं पढ़ सकता हूँ, उनके लिए बात है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं कि भाई यहीं से काम चल जाएगा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से आपको हर सब्जेक्ट, ये नहीं कि सिंगल, आपको अगर जीके का चाहिए, जीके का, रीजनिंग का, मैथ्स का, जिसका भी आपको चाहिए सबका स्पेसिफिक मिल जाएगा, ठीक है? बस मेरा फर्ज था आपको बताना, मर्जी आपकी है लेना नहीं लेना। चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। द प्राइस ऑफ द फ्यूल डिक्रीजेज बाय 15%, 25%, 20%। तेल का दाम क्रमशः 3 महीनों तक घटा है 15%, 25%, 20%, ठीक है? और फिर चौथे महीने में बढ़ गया है 40%। तो हमें बताना है ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ होगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों में, पहले घटाने की बजाय पहले बढ़ा देता हूँ। 100 रुपये का तेल है, 40% बढ़ाए, 40% बढ़ा दिया जी हमने। अब हो गया जी हमारा कितना, 140%। अब इसको घटाते रहो धीरे धीरे, है ना? पहले 20% घटाओगे, 140 का 20% कितना होता है? 28 होता है 20%। कितना हो गया आपका? 112। ठीक। अभी से 112 में से 25% घटाओगे, 25% मतलब 1/4। इसका 1/4 कितना होता है? ये जाएगा 3 पे, 3 कह रहा हूँ मैं भी, 8 2 पे, फिर 32 जाएगा आपका 8 पे, 28। इसमें से 28 माइनस होंगे 112 में से, तो कितना आ जाएगा आपका? 12, तो ये चले गए, बचे 16, 84। अब 84 में से 15% माइनस कर दो। 84 का 15 कितना होगा आपका? 8.4, और 4.2, 12.6, है ना? इसमें से 12.6 माइनस कर दो, 12.6 कितना आएगा आपका यहाँ पर? 4, और ये 3, 1, 71.4 आपका जो ओवरऑल है वो पैसा बच गया है। तो कितना कम हुआ है आपका? डिक्रीज हुआ है 28.6% का, ठीक है? 100 से देखेंगे हम, 100 से कितना डिक्रीज हुआ है? 28.6% का। और भाई एक बात बता दूं, जो क्वेश्चन एक जैसा आ जाएगा, मतलब अब इसके जैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो आपको अब अपने आप करना होगा, क्योंकि टाइम कम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई, आर्टिकल एक्स एंड वाई कितने के हैं? 3, 7। इनको 300, 700 मान लो, 300, 700। टोटल सीपी कितनी हो गई? 1000 रुपये, ठीक? ए अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग एक्स। इसको 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब 15% मतलब 375, 345 सॉरी। और इसको 40% के लॉस पर बेचा है, 40% मतलब 280 के घाटे पर इसको बेचा है। 280 के घाटे पे कितना हो जाएगा ये? इसमें से 300 गए तो बचा 400, 320, है ना? 320। अब टोटल पैसे कितने हो गए? टोटल सीपी कितनी हो गई आपकी? 665 रुपये। कितने का लॉस हुआ है जी हमको? जी हमको लॉस हुआ है यहाँ पे 235 रुपये का। परसेंटेज में करेंगे तो 23.5,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 + 18 25 इसका आंसर आएगा, ठीक है, इंटू 10 है, प्लस 96 है, माइनस 196 है, ठीक है। अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 196 माइनस 250 प्लस 96, ओके। 96 इसमें ऐड करोगे, 196 में 2 10 19 19 का कितना आ जाएगा, 2 292 292 में से 250 माइनस करोगे 42, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं कराऊंगा, होमवर्क है, घर से कर लेना। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाइप है मेरे भाई, ए और बी, ठीक है। 2 पाइप है ए और बी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 38, बी की एफिशिएंसी कितनी है 15, और ये क्या कर रहे हैं, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है। अब मुझे ये पता लग रहा है कि भाई मैं इनका एलसीएम वगैरह लूंगा तो लंबा आएगा, तो मैं इनको ऐसी कैसी लिख देता हूँ। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम यही तो होगा, 38 × 15 है ना। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 38 से 38 कटेगा, यहाँ पर बचेगा 15 इसकी एफिशिएंसी, यहाँ पर 15 से 15 कटा, यहाँ पर 38, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी 53, मतलब 53 तो हमारा आ गया, आंसर हमारा ठीक हो रहा है। अब हमें क्या बताना है, टोटल काम, टोटल काम कितना है 38 × 15, एफिशिएंसी कितनी है 53, ये हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 380 और 190 यही होगा, है ना। 0 8 8 16 17 और ये 570, 570 बटे 53, ये 10 पे जाएगा 530, 10 बटेगा बचेगा 40, 40 बटे 53, ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉरी भाई, रात के 10:40 हो रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अगले दिन ये वीडियो मिल सके। टाइम आपके ऊपर दिख रहा होगा आपको लेफ्ट में, 10:40 हो रहे हैं PM। अभी देखना है जब तक क्लास खत्म होगी, जब तक 11 बज चुके होंगे। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, भाई ये भी सेम क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा। बी किसी काम को 14 दिनों में करता है, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द वर्क विल कंप्लीट इन 6 days। चलो थोड़ा सा नया है, इसकी एलसीएम क्या होगा 4 × 14, इसका एफिशिएंसी 14, इसकी एफिशिएंसी 4, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, कितनी हो गई टोटल एफिशिएंसी हो गई जी 18, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है 4/14। तो मेरे भाई 4/14 काम ये करते हैं 18 दिनों में, है ना। 4/14 काम ये करते हैं 18 दिनों में, तो ये 6 दिनों में कितना काम करेंगे, यही पूछा है इसने। ऑफ दी हाउ मच ऑफ दी वर्क, नहीं ये नहीं पूछा है इसने। इसने बोला है ये 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 नीचे आएगा मेरे भाई। ये कटा 2 से, ये कटा 3 से, ये कटा 9 से। अब ये कुछ मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, मेरा आंसर 14/27 आ रहा है, ये उल्टा होना था, ये मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया, है ना। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, अरे यार कहता ना मैंने गड़बड़ घोटाला कुछ कर दिया, रात में मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी है, 18 इनकी एक दिन की एफिशिएंसी है,
6 दिन में ही इतना काम करेंगे, और टोटल काम कितना है 4/14, 4 × 14, जब भी उल्टा आ रहा था ये 3 2 2 9 27/14। ठीक है, आंसर नंबर 1। आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन परचेज्ड 100 eggs एट द कॉस्ट ऑफ 8। 100 अंडे खरीदे हैं, 8 रुपए का एक अंडा है, तो टोटल 800 रुपए के अंडे खरीदे होंगे उसने। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन 10 eggs वर ब्रोकन, 10 अंडे टूट गए। कितने अंडे बचे हैं? 90 अंडे बचे हैं। कितने रुपए से बेचे हैं? क्या आ गया? 9 रुपए से बेचे हैं, तो कितने के बिके होंगे? 810 के। कितने रुपए कमाए हैं? 10 रुपए। कितने पे? 800 पे। परसेंटेज में 0 से 0 घटा, 1.25 का गेन हुआ है अगले को। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कराने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना आपका ना मेरा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 10 है ना, 4/4, 40/4 10। 10 में से 20 में से 10 गया, तो भाई यहाँ पे आ गया आपका 10। 10 अब ये डिवाइड होगा 4 माइनस 90/6, ये आ गया। यहाँ ब्रैकेट लगा -54, ये कितने पे जाएगा? 15 पे। ठीक, ये कितने पे जाएगा? 5/2। 15 माइनस 5/2। यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेके इसको माइनस कर लेना, -54 कर लेना। उसके बाद जो आएगा, ये ब्रैकेट है बड़ा वाला, 65 माइनस कर देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भाई इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक मैथ लगानी है, प्लस माइनस करनी है। वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आती होगी, इसलिए मैं उसके आगे वो क्वेश्चन नहीं करा रहा। आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट बिटवीन, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द CI और SI का डिफरेंस दे रखा उसने 2 साल का 16 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है? 4096 रुपये। हमें बताना है रेट कितना होगा। रेट बताना है भाई हमें। CI SI का डिफरेंस है, एक तो अमाउंट बहुत गंदी है, ठीक है, और ऊपर से रेट बहुत गंदी है सारी, 5.5, 6.25 बहुत गंदी है। तो इसको मैं रादर किसी ट्रिक से जाने की बजाय मैं इसको सिंपल बेसिक से जाता हूँ। CI SI का फॉर्मूला, मतलब वो फॉर्मूला क्या होता है? 16 है ना, CI SI का डिफरेंस, और फिर आपका प्रिंसिपल 4096 है ना। फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका, रुको यार 2 मिनट एक बार, फिर आपका क्या आएगा? सॉरी, सॉरी मेरे भाई, सॉरी, बस कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। एक बार जरा एक मैसेज है इम्पोर्टेंट। 1 + R/100, ये आपका बेसिक है ना। R हमको पता नहीं है, R वार तो हमको पता नहीं है क्या हिसाब है। तो उसको कैसे करेंगे? ये वहां चला जाएगा, और ये आपका 1 + R में 100। 2 मिनट रुकना यार, इम्पोर्टेंट है कुछ। हाँ जी भाई, सॉरी, एक बार आपको फॉर्मूला लिखवा दूं। जब वो आपसे डायरेक्ट 2 साल का सिंपल और CI का डिफरेंस पूछता है ना, तो आपका फॉर्मूला होता है डी मतलब डिफरेंस, P × R/100
इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमको क्या, हमने डी लिख लिया, पी लिख लिया, आर हमको निकालनी है अपॉन 100 इंटू 2। ठीक है, अब ये आपका यहाँ आएगा, ये जो है ये यहाँ आएगा, इसको यहाँ भेजता हूँ तो आर स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, 1 2 3 4 ब्रैकेट खोल दिया, ये 4096 के नीचे मैंने 16 कर दिया। अब ये ऊपर जाएगा है ना, ये 2 हो गया, ये वहां जाएगा आपका, या मैं इसको वो कर दूं क्या, ये पूरा था इसका, या तो ये रहन दो एक बार, ये था ना आपका, इस पे पूरे पे स्क्वायर था, इस पे आपके पूरे पे स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये 16 अपॉन ये आएगा यार, सॉरी 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 भाई मेरा दिमाग, ये 16 अपॉन ये नीचे आएगा 14096 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो ये आर अपॉन 100 ही बचेगा सिर्फ। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 4 की वैल्यू होती है, 16 की वैल्यू 4, और इसकी वैल्यू, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपका स्क्वायर रूट होता है मेरे भाई 4096 ये आपका होता है 4096 64 का, 64 का, और ये कटेगा 1/16 पे। ठीक है, ये आ गया आपका 1/16, तो ये 100 जाएगा ऊपर, 100/16, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.25। सॉरी इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाने के लिए, बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा दिमाग भी डाइवर्ट हो गया इधर उधर ना, पर इसका आंसर आपका 6.25 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर्स बाय अ बुक फॉर 200, एक शॉपकीपर ने 200 रुपए की कोई बुक खरीदी है, ही सेल्स इट टू दी होलसेलर, 10% के प्रॉफिट पे उसने होलसेलर को बेच दी, 10% मतलब 20 रुपए, 220 रुपए के प्रॉफिट पे। ठीक है, मतलब 220 रुपए की, एंड द होलसेलर सेल्स टू द रिटेलर 20% के प्रॉफिट पे, इसका 20% का प्रॉफिट कितना होगा भाई, 44। ठीक, इसमें 44 आप जोड़ देंगे तो 264 की उसको रिटेलर को बेच दी गई है होलसेलर के द्वारा, फाइनल सेलिंग प्राइस होगा आपका 264। चलिए नेक्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है रेस का, करके देखो, करके देखो भाई, करके देखो, अच्छा क्वेश्चन। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 3200 मीटर, 3200 मीटर की कोई रेस है, मैन और वुमेन की है ना, स्टार्ट टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। भाई ये कोई गोला मेज, ये गोल मेज सम्मेलन कह रहा हूँ मैं, गोल मेज है, और ये मैन वहां जा रहा है, वुमेन वहां जा रही है, हमेशा उल्टी दिशा में ही चलते हैं ये दोनों। ठीक है, 3200 मीटर का ट्रैक है, हमें क्या बताना है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, रेस स्टार्ट होने के बाद वो पहली बार कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे। ठीक, तो आप इनकी भाई रिलेटिव स्पीड निकालो पहले तो, क्या निकालो इनकी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की स्पीड प्लस कर दो, 9 और 17 कितनी हो गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में करने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनकी रिलेटिव स्पीड है, और 3200 मीटर की रेस को ये 10 मीटर प्रति सेकंड से चलेंगे तो ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 320 सेकंड के बाद ये मिलेंगे, आपको ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
है तो ये सिंप्लीफिकेशन पर थोड़ा सा पेचीदा है, वो मैं आपको बता देता हूँ करके, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 13 का क्या है, क्यूब है। 13 का क्यूब आना चाहिए हमको, क्या है 13 × 13 × 13। 13 का क्यूब कितना होता है 2197, ठीक है मेरे भाई। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये कट जाएगा 2 से, 2 का स्क्वायर +4 -8 +95 है ना। 19 × 5 95 होता है। प्लस का 4 है, प्लस का 95 है, तो प्लस का 99 हो जाएगा। प्लस का 99 यहाँ ऐड करेंगे, 9 7 9 6, 6 और 1 यहाँ 10 19 19 2 2296, 2296 में से -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2287, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 3,20,000 पर इन 2 years 10% पर एनम विद द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। भाई हाफ ईयरली इसका है और 2 साल का है, मतलब 4 बार लगेगा भाई ये जो भी होगा, है ना। और 10% पर एनम है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 5%। तो 5% 5% 5% 5% 5% का अगर मैं 2 बार निकालूं तो कौन से फॉर्मूले से, ए बी प्लस ए बी अपॉन 100 से, है ना, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100 से, तो क्या आएगा 5 5 जा 10 प्लस 25 को 5.25। भाई 10.25 एक बार लगेगा, 10.25 2 बार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 5 और है ना। तो पहले 10.25 लगा देते हैं हम। सबसे आसान तरीका इसका यही है मेरे भाई, आप लेंदी करोगे, 2 जीरो वैसे और 2 जीरो इस पॉइंट की हटके, 0 से 0 चला गया सारा, तो 1025 को 32 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 32,000 आ जाएगा, है ना। 32,000 आ जाएगा, हाँ जी। 32,800, 32,800 ये आ गया आपका 32,800 पहले साल, ठीक। अब ये 32,800 आपका किस में प्लस होगा, ये आपका 3,20,000 में प्लस होगा। 32,800 3,20,000 में इसको प्लस करो, कितना आ गया 3,35,200, 3,52,800। अब इसका निकाल लो आप 10.25, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा मेरे भाई आपका 36। भाई सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। 36,162 ये आपके दूसरे साल का CI है। पहले साल का CI कितना था 32,800। क्या पूछा है उसने, दोनों साल का CI पूछा है, 2 6 9 8 6 6,8,962, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ये भाई सर्ज एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में सर्ज और इंडिसेस का आपका कॉन्सेप्ट है। क्या होता है जब ये पावर, जब बेस सेम होता है और पावर में कोई वैल्यू होती है जो डिवाइड हो रही होती है, उनकी जो पावर है वो माइनस हो जाती है, ठीक। पावर माइनस होगी मतलब 7 5 -2 इंटू 16 6 16 -15 इंटू 4 13 -12, यहाँ क्या आ गया 7 3 इंटू 6 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1, 7 की पावर 3 3 4 3 इंटू 6 इंटू 4। अगर हम यूनिट डिजिट से भी जाना चाहें तो 6 चौक 24, 24 दिए 4 दिए 12, लास्ट में आएगा आपका 2 यूनिट डिजिट। 2 यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही है 8283 में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जैसे मैंने कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले इंक्रीज कर देना 100 को,
45% से 145 हो जाएगा, और फिर उसको 3 बार डिक्रीज कर देना, एक बार 45 से, 35 से और 60 से। ठीक है, कर लेना होमवर्क। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। 11 बज गए हैं इसी के साथ। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 450। अ सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो कह रहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 450 है, 450 है 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 225 रुपये हो जाएगा 1 साल का, और ये 5% है, तो 100% मतलब आपकी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4 5 45 100 रुपये। ठीक है, जब भी उसका 10% 450 है ना, और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा CISI का डिफरेंस 5% पर एनम फॉर 2 years। तो अभी मैंने आपको बताया था पहले साल का 5% है, दूसरे साल का 5% है, CI में दोनों का कंबाइन होके 10.25 हो जाएगा, है ना। अब 10 की वैल्यू तो ये है, हमें 0.25 की वैल्यू बतानी है, 4,500 की हमको 0.25 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ये इनका CISI का डिफरेंस है। ये 0 गया, पॉइंट हटा, 0 लगे, 2 2, ठीक, 1 4, 45/4 कितना होगा, 11.25। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4, 11.25। चलिए भाई क्वेश्चन को बैक करके देख लिया करो अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 17। इफ राजधानी एक्सप्रेस एंड गरीब रथ एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस है भाई, राजधानी और गरीब रथ, रन इन दी सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं ऐसे करके, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी जी इनकी माइनस, अपोजिट में प्लस होती है। ठीक है, राजधानी की स्पीड है 100 और गरीब रथ की है 82, रिलेटिव स्पीड हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड से तेज चल के राजधानी ने उसको क्रॉस कर दिया। व्हाट इज द लेंथ इफ राजधानी एक्सप्रेस कंप्लीटली ओवरटेक्स गरीब रथ इन 72 सेकंड। मतलब भाई 5 की स्पीड से फालतू चल के वो 72 सेकंड में ओवरटेक कर लेती है। 5 की स्पीड से कितनी देर तक चलती है वो, 72 सेकंड में, तो कितनी मीटर चलेगी, 360 मीटर, और वो 360 मीटर दोनों की लेंथ चलेगी, क्योंकि जब वो पीछे से ओवरटेक करती हुई आएगी तो पहले वो उस ट्रेन की लेंथ चलेगी, फिर वो अपनी ट्रेन की लेंथ चलेगी, है ना। तो और दोनों की लेंथ भी सेम है, लेंथ सेम है, ये कहाँ लिखा है, एंड देयर लेंथ आर सेम, दोनों की लेंथ सेम है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों की लेंथ कितनी होगी, 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर दोनों की लेंथ है, सेम लेंथ है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी वही है सर्कुलर ट्रैक वाला, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है उससे। मोहित एंड सोनू आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मोहित और सोनू अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 600 मीटर का ट्रैक है, मोहित यहाँ जा रहा है, सोनू यहाँ जा रहा है, ठीक है, 600 मीटर का ये हमारा ट्रैक है, और जो मोहित की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, सोनू की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, है ना। तो जो मोहित है ये 600 मीटर की रेस कितनी देर में कवर कर देगा, ये 600 मीटर की रेस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 सेकंड में कवर कर देगा। जो सोनू है ये 600 मीटर की रेस 6 सेकंड की स्पीड से 100 सेकंड में वो कर देगा, मतलब है ना, ये 60 सेकंड में एक बार कवर कर देगा, ये 100 सेकंड में कर देगा। तो जो इनका LCM है वो है 300, मतलब ये हर 300 सेकंड में एक बार मिलेंगे। ठीक है, और अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, इनकी रिलेटिव स्पीड है जी 16 मीटर पर सेकंड की। तो अगर ये अपनी रिलेटिव स्पीड से चले 16 मीटर से, तो ये 600 मीटर का ट्रैक कितनी देर में कवर कर देंगे, ये कर देंगे जी 37.5 मीटर में, मतलब सेकंड में। अब
ये जब ये बारी बारी चले तब ये 300 सेकंड में मिलते हैं, जब ये अपनी रिलेटिव स्पीड से चलें तब ये 37.5 सेकंड में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, अब हमको देखना होगा कि ये 300 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे। ये मिलेंगे जी आपके 8 बार। बट क्वेश्चन में क्या सही है, 7। 7 क्यों सही है, 7 इसलिए सही है, आफ्टर द रेस स्टार्ट, आफ्टर द रेस स्टार्ट्स at how many distinct point will they meet before meeting for the first time। मतलब फर्स्ट टाइम मिलने के बाद अब वो कितनी बार मिलेंगे अलग अलग पोजीशन पे। तो इस 8 में फर्स्ट टाइम भी मिक्स है, तो ये फर्स्ट टाइम को माइनस कर दो, कितनी बार मिलेंगे, 7 बार। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है बहुत। हमें बताना है किस रेट से जो 800 रुपये हैं वो 960 हो गए हैं, वो भी SI से। ठीक है, अब कितने रुपए बढ़ा है, 160 रुपये बढ़ा है 4 साल में, मतलब 1 साल में 40 रुपये बढ़ा है, 40 रुपये बढ़ा है, 80 800 पे काट दो, 0 से 0 गया, मतलब 5%। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, 20वां क्वेश्चन है। इफ द कार्स स्पीड डिक्रीज फ्रॉम 80 से कार की स्पीड कितनी हो गई 60, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द कार्स स्पीड। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, 20 का। 20 का डिक्रीज हुआ है कितने पे, 80 पे। 1/4, 1/4 मतलब 25%। 25% की डिक्रीज हुई है स्पीड। ठीक है, ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन समझ आए होंगे। कल दोबारा आ जाइएगा, दोबारा आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो। MTS की एक शानदार स्ट्रैटेजी भी आएगी, उसे भी देख लेना। ठीक है, चलो, जय हिंद।